हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। गाइस, आज मैं अपने एक दोस्त के घर गया जो कि अपना घर बनवा रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के बीच में उसके घर पर एक बड़ी उलझन हो रही थी कि घर का दरवाजा किस दिशा में रखा जाए। कहीं ना कहीं हम सब भी इस प्रॉब्लम को गाइस फेस करते ही हैं कि घर का दरवाजा किस दिशा में रखें। लोगों के बीच में दिशाओं के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए और वीडियो बना करके आप लोगों के साथ चर्चा की जाए कि घर का दरवाजा किस दिशा में रखा जाए और दिशाओं के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है उस पर अपने चर्चा करें। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन्हीं सब टॉपिकों पर बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूं कि दिशाएं कुल कितनी हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग आंसर देंगे कि 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन फ्रेंड्स रुकिए, अभी ये 4 दिशाएं तो जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में टोटल 10 दिशाएं बताई गई हैं। 4 दिशा ये जो हमने सीखी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इन 4 दिशाओं के 4 कोने पड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अब टोटल 8 दिशाएं हो गई और दूसरी 2 दिशाओं में ऊपर आकाश और नीचे पाताल। इस तरीके से हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में कुल 10 दिशाएं बताई गई हैं। यहां तक फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं कि घर का दरवाजा किस दिशा में जनरली होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए भगवान सूर्य को हम सेंटर में रखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब सुबह सुबह उगते हैं तो उनकी जो किरण होती है वो मध्यम होती है और उसमें से बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए जनरली जो घर का दरवाजा है वो पूर्व दिशा में हो, ताकि सूर्य की पहली किरण जो है वो सीधा हमारे घर में आए और उससे पूरी पॉजिटिविटी जो है वो हमारे घर में आए। और इसी तरीके से सूर्य भगवान जब पूर्व में सुबह के समय उदित होते हैं और फिर वो घूमते 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 दोपहर के समय दक्षिण दिशा के तरफ फ्रेंड्स आते हैं। और दोपहर के समय आप सभी को पता है कि सूर्य भगवान अपने एकदम पीक पे होते हैं। उस समय गर्मी का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में लू वगैरह भी लगने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए धर्मों में, शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिण दिशा नेगेटिव है। दक्षिण दिशा की तरफ घर का दरवाजा रखना या घर की खिड़की भी रखना जनरली अच्छा माना जाता नहीं है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उस समय सूर्य की ज्यादा गर्म जो किरण है वो हमारे घर तक पहुंचती है, लू हमारे घर तक पहुंचती है जो नेगेटिव होता है। इसलिए दक्षिण दिशा को जनरली हम अवॉइड करते हैं और पूर्व दिशा जो है वो बेस्ट मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे लॉजिकली कि हमें किस दिशा में घर का दरवाजा रखना चाहिए और जनरली पूर्व दिशा में ही सब लोग घर का दरवाजा क्यों रखते हैं। गाइस, अब एक और बड़ा क्वेश्चन लोगों के बीच में जनरली होता है कि हम किस दिशा में सिर करके या किस दिशा में पैर करके सोएं तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा है, जनरली हमारे हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए अच्छा है। तो इस बात का भी आंसर जो है फ्रेंड्स वो हम सूर्य भगवान को ही सेंटर में रख करके निकालते हैं। तो आप लोग देखिए कि भगवान सूर्य जो हैं वो पूर्व दिशा में उगते हैं और फिर घूमते घूमते दक्षिण की तरफ जाते हैं और फिर पश्चिम दिशा में आकर के डूब जाते हैं। तो इसी लॉजिक को देख करके हमें जब रात को सोना है तो हमारा जो मुख है, हमारा जो सिर है वो पूर्व की तरफ हो और हमारा जो पैर है फ्रेंड्स वो पश्चिम की तरफ हो। इस तरीके से सोना है। अब इसमें होगा क्या, लॉजिक क्या है? तो एकदम नॉर्मल लॉजिक, एकदम जनरल लॉजिक है कि जब भगवान सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगते हैं तो वो अपनी फुल एनर्जी के साथ उगते हैं। तो हमारा सिर भी जो है वो सोते समय पूर्व दिशा के तरफ होगा। तो हम जब सुबह उठेंगे तो अपनी फुल एनर्जी के साथ उठेंगे। जैसे भगवान सूर्य फुल एनर्जी के साथ सुबह आते हैं, उसी तरीके से हम भी फुल एनर्जी के साथ सुबह उठेंगे और हमारा पैर जो है वो पश्चिम में होना चाहिए। तो शाम को जब भगवान सूर्य डूबते हैं तो वो कैसा होता है कि जो भी पूरी पृथ्वी का माहौल है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम मध्यम हो जाता है। तो हम भी जब शाम को सोएं या रात को सोएं तब हम जो भी दिन भर का हमारे जीवन में जो भी स्ट्रेस था, काम को लेकर के या जो भी स्ट्रेस था, वो सारे स्ट्रेस से रिलीज होकर के सोएं और हमें एक अच्छी नींद आए। इसके पीछे यही लॉजिक है फ्रेंड्स। इसके लिए सिर जो है वो पूर्व, पैर जो है वो पश्चिम में होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर रहे होंगे और लॉजिकली समझ रहे होंगे कि किस दिशा में सिर रखना चाहिए, किस दिशा में पैर रखना चाहिए, किस दिशा में घर का दरवाजा होनी चाहिए। जनरली हमारे सनातन में कितनी दिशाएं बताई गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं अपना ट्राई करता रहूंगा कि इसी तरीके से मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज आता है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।